evaluate 2 7 50 65 3 8 75 5 9 68। देखिए इस टाइप पर जो भी सवाल चलेगा, ठीक, लगभग 50-60 सवाल, यही मतलब इसमें से एक सवाल 5 नंबर में आता है प्रत्येक साल, ठीक। ये सारा सवाल होगा प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। देखिए इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, आप ऐसे भी जैसे सिखाए हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज के मदद से निकालते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। कैसे होगा आसान, देखिए ये मान लेते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट को डेल से भी सूचित करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए यदि हम ये काम करें, कॉलम नंबर 3 में, सॉरी 2 में चेंज करें या 3 में चेंज कर रहे हैं, कॉलम नंबर 3 माइनस 9 से गुना करके कॉलम नंबर 2 को और कॉलम नंबर 1 जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 3 में चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को एग्जैक्ट छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। 2 3 5 7 8 9 किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, 65 में घटाना है किसको, 9 से गुना कीजिए कॉलम नंबर 2 में, 9 सते, और कॉलम 1 को जोड़िए, 63 2 65, 0 हो जाएगा, होगा। अब फिर यहां गुना कीजिए, 9 8 3 माइनस 75, 9 9 81 5 माइनस 86 0, कोई दिक्कत। हम तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करने वक्त यही देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो, यही देखते हैं ताकि आसानी से हल हो जाए। चूंकि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाता है। क्या इतना जल्दी आप बना पाते, वो विस्तार करके नहीं बना पाते, तो ये हुआ प्रॉपर्टीज का फायदा। जी prove that a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b और b minus c। इतना बराबर जीरो प्रूफ करना है, हाँ जीरो ही लाना है। देखिए ये सब सवाल वो सवाल है जो डायरेक्ट परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप डेली का डेली
मतलब देखते ही सिर्फ चलिएगा सवाल को, आंसर याद हो जाएगा, परीक्षा में बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक, एग्जैक्ट डायरेक्ट यही सवाल आता है। मिटा दें, लिखें LHS बराबर, मान लेते हैं कि ये डेल बराबर है, देखिए आप कॉलम में जोड़ें या तो रो में जोड़ें तो ये काम बन जाएगा अपना। कैसे, देखिए मान लीजिए हम रो में जोड़ रहे हैं या कॉलम में जोड़ रहे हैं, कॉलम 1 में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक, आप कॉलम 2 में भी परिवर्तन कर सकते हैं, कॉलम 3 में भी कर सकते हैं, रो नंबर 1 में भी कर सकते हैं, रो नंबर 2 में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 2 प्लस रो नंबर 3, तो फायदा क्या हुआ वो देखिए। प्रॉपर्टीज यही नहीं है, अपना दिमाग लगाना है ये कि हम क्या करें ताकि अधिक से अधिक जीरो बने या नहीं भी बने तो आसान सा नंबर आ जाए। मान लीजिए कहीं पर ये डिटर्मिनेंट का मान आ जाए 1 2 3 1 3 2 5 3 1, इसको आसान हल करना है या 500 108 303 54 66 76 80 85 88, किसको आसान करना है, नीचे वाले को। तो हम क्या चाहेंगे, कोई प्रॉपर्टीज लगा दें ताकि वो आसानी से बन जाए, समझे। यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, मुश्किल दिख रहा है। यदि कोई प्रॉपर्टीज ऐसा सोच लें, ये अपने से सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये कहीं होता है, नहीं, ये अपना से सोचें और लगा दें ताकि या तो जीरो आ जाए या तो इससे देखने में आसान अनुभूति प्रदान हो। यहाँ देखिए तो जोड़िए, तो कॉलम में जोड़ रहे हैं तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़िए, कॉलम 3 को जोड़िए। जब जोड़िएगा A प्लस में है, ये माइनस में है, B माइनस में है, ये प्लस में है, C माइनस में है, C प्लस में है। जब जोड़िएगा तो ये जीरो होगा या नहीं होगा। यदि एक भी जगह जीरो मिल गया तो आसान हुआ या नहीं, आसान हो गया। अब यहाँ ट्राई कीजिए, कॉलम 1 तो ये हुआ, इसमें जोड़िए B प्लस में माइनस में, माइनस B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A, ये भी जीरो। यहाँ भी देखिए प्लस में C माइनस में C माइनस में A प्लस में A माइनस में B प्लस में B, ये जीरो। ये एजेटिज लिख देंगे। हाँ अच्छा, बहुत बार तो ऐसा होगा आप जीरो कीजिएगा तो सिर्फ एक ठो जीरो होगा या 2 ठो जीरो होगा, तो आसान हुआ या नहीं हुआ। अब इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो। चूंकि कॉलम 1 का सभी अवयव क्या है, जीरो है, तो ये लिख देना चाहिए, सिंस all the elements of first column is zero so determinant is vanish। हाँ, और चलिए साइड में लिख लीजिए, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट columns
are 0, so determinant is equal to 0. चलिए लिख लिए, मिटा दें। चलिए ये सवाल रहा, ये सवाल लिखे, लिखिए। थर्ड सवाल था प्रूव दैट लिख लिए, लिखें LHS बराबर देखिए प्रॉपर्टीज क्या पढ़े हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट का एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम 0 हो जाए तो उसका मान 0 हो जाएगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ मतलब 2 रो या 2 कॉलम बराबर दिख जाए तो भी 0 होगा। ऐसा भी पढ़े हैं, यदि किसी दो मैट्रिक्स यदि किसी दो डिटर्मिनेंट के यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम समानुपाती दिख जाए तो भी 0 हो जाएगा, हाँ या ना। हम तो प्रयास यही करेंगे कि समानुपाती दिख जाए या बराबर दिख जाए या 0 दिख जाए तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यदि हम कॉलम 3 में परिवर्तन करें, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 करें, क्या हो जाएगा। कॉलम 3 में परिवर्तन कर रहे हैं तो कॉलम 1 और कॉलम 2 से हमें कोई लेना देना है क्या, नहीं। ये हो जाएगा 1 1 1 A B C, यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C। चूंकि 3 में हम 1 को जोड़ रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। कोई दिक्कत, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 0 लिखिएगा, चूंकि कॉलम 1 कॉलम 3 के प्रोपोर्शनल है या नहीं। 1/A प्लस बी प्लस सी, 1/A प्लस बी प्लस सी, 1/A प्लस बी प्लस सी, समझे। यहाँ क्या लिखेंगे सिंस हाँ C1 इज प्रोपोर्शनल टू C2, so determinant is equal to 0।
लिख लिए, मिटा दें? कर सकते हैं, बहुत तरीका है। इसी कौन बना रहे थे? देखिए, सोचने का तो बहुत अप्रोच है, लेकिन वो सोचें जो जल्दी बना दे। करने का बहुत सारा ऑपरेशन है। इसको ऐसे भी आप बना सकते थे कि हम 2 जीरो बना दें, एक के अलोंग एक्सपेंड कर दें, वैसे भी बन जाएगा। ठीक, चलिए लिखिए ये सवाल। लिख लिए? देखिए, बहुत सारा रास्ता है, जैसे यही सवाल है। हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने का कोशिश करेंगे। कॉलम 1 सॉरी रो नंबर 2 में परिवर्तन करें तो इसको जीरो बना देंगे, इसको जीरो बना देंगे। लेकिन फिर भी तो एक बार हल करना पड़ेगा। यदि उससे भी आसान हम यदि सोच पाते हैं, उससे क्यों नहीं चले? ठीक, अब मान लीजिए हम नहीं सोच पाए, हम 2 को ही जीरो बना पाए, तो 1 के द्वारा एक्सपेंड कर देंगे, वैसे भी बन जाएगा। समझे? चलिए देखिए, LHS बराबर देखिए क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 में परिवर्तन कर रहे हैं। कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर रहे हैं। वन 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 BC CA AB। ठीक, कॉलम 3 में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं चेंज? इसमें इसको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पहले गुना कीजिए, तो AB प्लस BC जोड़ रहे हैं प्लस CA। देखिए तो वही लिखे हैं। यहाँ देखिए, AB पहले लिख रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CA। फिर यहाँ देखिए, यहाँ गुना कीजिए, CA यहाँ पहले है AB, तो पहले AB प्लस BC प्लस CA। आप इस ऑर्डर को किसी भी क्रम में लिखिए, मतलब तो वही होगा। अब देखिए 1 बटे वही, मतलब C1 प्रोपोर्शनल है C3 का, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। Since C1 is proportional to C3, so determinant equal to 0। हाँ, इसमें प्रैक्टिस ढूंढता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसका कोई फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, अपना टेक्निक लगावें, आंसर पाएं। Prove that x plus y, y plus z, z plus x, z x y 1 1 1 is equal to 0।
लिख लिए सवाल। यहाँ पर आप देखिए, यदि रो नंबर 1 में रो नंबर 2 को जोड़ दें तो प्रोपोर्शनल दिखने लगेगा। LHS बराबर माना डेल इक्वल टू इतना। ये LHS दिया हुआ एक तरह से मान लीजिए। कॉलम रो नंबर 1 में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक। डेल तो माने है। हाँ, ये से लिखिए, आपका सही होगा, ठीक। या माना डेल इक्वल टू इतना कर सकते हैं। देखिए, रो नंबर 1 में रो नंबर 2 को जोड़ रहे हैं, जोड़ने में फायदा दिख रहा है। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि R1 और R3 दोनों प्रोपोर्शनल है या नहीं? Since R1 is proportional to R3, so determinant is equal to 0. सर समान अनुपात में ये नहीं दिख रहा। क्या बोले? समानुपात है या नहीं? इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, अनुपात बराबर नहीं है। कॉमन लेंगे तब ना अनुपात बराबर। ऐसे नहीं है बराबर। देखिए, सुनिए, क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बटे 1 बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बटे 1 बराबर, सब दिख रहा है बराबर। अच्छा, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, तो सबका अनुपात बराबर हुआ या नहीं हुआ? बराबर। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 6। So that 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x is equal to 0। ये भी हो सकता है कि आप हमसे बेहतर सोच सकते हैं ऑपरेशन के मामला में, ठीक, तो वो लगा देंगे, उससे भी बन जाएगा। लिख लिए। अब देखिए, इसमें डिटर्मिनेंट से क्या कॉमन ले सकते हैं? किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। यदि यहां से 3x हम कॉमन ले लें कॉलम नंबर रो नंबर 3 से, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे? टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम रो 3, टेकिंग आउट लिखना चाहिए, कॉमन लेना। देखिए, यहां से क्या आ रहा है? 3x जैसे ही कॉमन लीजिएगा, देख लीजिए एक बार, यहाँ 2 3 4, यहाँ 5 6 8, यहाँ 3x कॉमन लिए हैं तो यहाँ 2 होगा,
यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। रो नंबर 1 रो नंबर 3 के बराबर दिख रहा है, इसका मतलब 3x इंटू 0, मतलब ये 0 आ गया। साइड में लिखना पड़ेगा सिंस R1 इक्वल टू R2, दोनों बराबर है, सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सवाल नंबर 7, प्रूव दैट 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y इज इक्वल टू एक्स वाई। लिख लिए, जितना सवाल ये सब गया है कॉपी में, सब किताब में मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। LHS बराबर, देखिए यहाँ पर एक जैसा कर पाइएगा क्या? नहीं कर पाइएगा। आप भले ये कर सकते हैं, 0 ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, हाँ या ना? हाँ 0 बना सकते हैं। कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 1 से घटा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत? फिर इसको इसमें घटा देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, 2 ठो बन जाए तो वो भी काम आसान। या ऐसे भी बना सकते हैं, कॉलम नंबर 1 में घटा रहे हैं, अब इसको इसमें घटा देंगे तो भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत? बहुत सारा रास्ता है। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 3 में चेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत? या कॉलम नंबर 1 में भी आप कर सकते हैं, चलिए 1 में कर रहे हैं। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करें, 3 करें, कुछ भी करें, काम बन जाएगा आपका। क्या होगा देखिए, जब घटाइएगा इसमें कॉलम 3 को घटाना है तो घटाइएगा तो ये 0, ये भी 0, यहाँ घटाइएगा तो माइनस वाई होगा या नहीं? देखिए 1 में से घटा रहे हैं 1 प्लस वाई को, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस वाई, हाँ या ना? हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 दिखे ताकि काम करना और आसान हो जाए। और क्या किए, कॉलम नंबर 2 में भी चेंज कर रहे हैं, कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 3, कोई तकलीफ? चलिए घटाइए, ये क्या हो जाएगा 0, इसमें घटाएंगे तो x, इसमें घटाएंगे तो माइनस y, कोई तकलीफ? यहाँ हो गया 1 1 1 प्लस y, हाँ 2 में घटाना है 3 को, चलिए लिखिए। हाँ हाँ बिल्कुल घटा सकते हैं आप, नहीं अब नहीं, अब घटाइएगा, कैसे घटाइएगा बोलिए? फायदा होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं वैसे नहीं कर सकते।
चलिए लिखिए जल्दी से। देखिए अब आप इसके द्वारा भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। ये रखेंगे तो ये तो जीरो ही बना देगा, ये भी जीरो ही बना देगा। या तो यहां से चलें या तो यहां से चलने में फायदा है, कोई दिक्कत? चलिए हम यहां से चल रहे हैं, कोई कष्ट? तो ये साफ देखिए 1 रखे, चिन्ह क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। 1 रखे, ये साफ बचा क्या? 0 x माइनस वाई माइनस वाई, ये तो जीरो ही हो जाएगा। माइनस एक्स वाई होगा, ये क्या हो गया? यही लाना था। मिटावा prove that जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0 इक्वल टू 0। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। लिख लिए, सुनिए, इसको मान लेते हैं डेल, कोई दिक्कत? LHS तो यही है। हम क्या बोले हैं, एक प्रॉपर्टीज ये भी लिखा है, यदि कोई मैट्रिक्स SQ साइमेट्रिक हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए SQ पहचानने का नियम क्या बताए थे? मान लीजिए ये डायगोनल 0 हो, पहला शर्त जो यहाँ है वही यहाँ पर आवे लेकिन चिन्ह बदल के, जो यहाँ है वही यहाँ आवे चिन्ह बदल के, जो यहाँ है वही यहाँ पर आवे चिन्ह बदल के, चिन्ह बदल के, कोई दिक्कत? यही ना है SQ। जो यहाँ है वो चिन्ह बदल के यहाँ है, जो यहाँ है वो चिन्ह बदल के यहाँ है, जो यहाँ है वो चिन्ह बदल के यहाँ है। डायगोनल एलिमेंट 0 है तो SQ हुआ या नहीं? कोई दिक्कत? इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? तब विस्तार करके बनाना है, कोई दिक्कत? तब विस्तार करना पड़ेगा। यहाँ साइड में क्या लिखेंगे?
सिंस डेल इज अ इसको मैट्रिक्स बना देते हैं। ठीक, ये मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट लिए हैं, बना दिए, कोई दिक्कत? सिंस डेल इज अ SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के बारे में हम नहीं बोले हैं, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 होता है जब SQ हो। ऑफ थर्ड ऑर्डर सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इस बात को समझिए, एक बार यहाँ फिर से देखें। हम थर्ड ऑर्डर यहाँ इंडिकेट किए हैं। अब यही यदि 2 ऑर्डर का रहता तो हम कुछ नहीं बोल पाते, इसको हल करते। जैसे सेकेंड ऑर्डर का 0 0, यहाँ मान लीजिए A है तो यहाँ क्या होना चाहिए? इसको हल कीजिए, क्या आ रहा है? A² आ रहा है ना? हाँ, सेकेंड ऑर्डर में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थर्ड ऑर्डर में निश्चित हम बोलेंगे। आप हल कीजिएगा भी तो 0 ही आएगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट सवाल लिखें। प्रूव दैट x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 x is independent of थीटा। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। लिख लिए? हाँ, मतलब जब आप इसको हल कीजिएगा तो ये थीटा पर निर्भर नहीं करेगा, समझे? जैसे यहाँ थीटा के जगह आप कुछ भी रखिएगा तो डिटर्मिनेंट का मान बदलेगा। ठीक, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सिद्ध करना है कि थीटा का मान आप जो रखना चाहें रखें, लेकिन इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूफ देखिए इसका। इसको हल करें, यदि इसके आंसर में थीटा कहीं दिखे ही नहीं तो ये स्वतंत्र होगा या नहीं? कहीं पर आंसर आ गया साइन थीटा, तो थीटा पर निर्भर कर रहा है। अब थीटा गायब होकर के अल्फा आ जाए तो क्या थीटा पर निर्भर करेगा? नहीं। हाँ, अब देखिए, हम क्या चाहते हैं कि या तो 0 हो जाए या तो एक जैसा हो जाए, या तो समानुपाती हो जाए, या ज्यादा से ज्यादा 0 बन जाए। लेकिन दूर दूर तक सोचने के बाद भी नहीं हो रहा है। क्या करें? जो बेसिक रूल जानते हैं उसके द्वारा एक्सपेंड करें। कोई कष्ट? इसको मान लेते हैं डेल। x रखेंगे, ये साफ, क्या बचा? -x 1 1 और x माइनस साइन थीटा रखें,
ये साफ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1x प्लस कॉस थीटा रखें, ये साफ, हाँ डिटर्मिनेंट ही निकालना है, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1। हाँ हो सकता है कि हम नहीं सोच पाए, आप सोच लें तो यहाँ प्रॉपर्टीज भी लगाया जा सकता है। लिख लिए। अब देखिए तो x यहां गुना करें, यहां देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, यहां क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा, होगा या नहीं। अब सबको गुना कर दें, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक, यहां गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसमें जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें गुना करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें गुना करें प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझे या नहीं। यहां देखिए ये टुकड़ा और ये टुकड़ा कैंसिल हो गया, एक बार फिर ध्यान से देखें, यहां x कॉमन आ रहा है, हाँ एक हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए तो ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है क्या, which is independent of theta। जीरो, चलिए लिखिए लिखिए जल्दी से। Prove that a b c a प्लस 2x, देखिए तो ये इंडिपेंडेंट हुआ या नहीं थीटा से, प्रूफ तो हो गया। b प्लस 2y c प्लस 2z x y z इज इक्वल टू 0। मिटावें ये, लिख लिए।
एल एच एस बराबर मान लेते हैं कि ये आप देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत? चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए ये 0, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है इसलिए वो 0। कोई दिक्कत? चलिए आगे और बढ़ जाते हैं। ये दोनों बराबर है, हम बताए हैं ना ये प्रॉपर्टीज, एक बार देख लीजिए पीछे। M1 M2 करके या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 करके बताएंगे। इधरे होगा इधरे। बताए हैं यहाँ ये दिखा, ये 0 हुआ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, हाँ वो भी 0 हो गया, डायरेक्ट लिख दीजिए। कैसे 0 हुआ? समानुपाती है, या 2 कॉमन ले लेंगे तो बराबर दिखेगा। मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को हल करने के बाद जोड़ते हैं, ना कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक, यदि बहुत मन कर रहा है नहीं हम तो जोड़वे करेंगे, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम जुटता है। इसमें कौन हुआ? पहला रो, इसका सेकंड रो। देखिए यहाँ ये दोनों बराबर है, यहाँ ये दोनों समानुपाती है। मान लीजिए, चलिए एक लाइन लिख ही दिया जाए, ए बी सी एक्स वाई जेड। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, ए बी सी एक्स वाई जेड दिखा बराबर। अब 0 प्लस 2 गुना 0, चलिए लिखिए। हाँ हाँ, लास्ट सवाल आज का देख लीजिए।
हो गया। अब देखिए इसमें फुल्ली सोचना ही पड़ेगा। मान लीजिए इसको हल करने के लिए भिड़ जाए, कितना लेंदी होगा। अब देखें, यदि मान लीजिए सब रो को हम जोड़ रहे हैं रो नंबर 1 में, क्या हो जाएगा? यहाँ 6 1 7 3 बी, सब में अलग अलग आ रहा है, काम नहीं बना। अच्छा, यदि मान लीजिए सिर्फ ए वाला ही 0 हो जाए तो आसान होगा या नहीं होगा? और कुछ सोचिए। चलिए इसको लेकर चलते हैं। घटाने से काम हो जाएगा। देखिए रो नंबर 2 में हम परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो नंबर 2 में हम क्या करते हैं? 2 से गुना करके रो नंबर 1 को घटा रहे हैं। कोई दिक्कत? और रो नंबर 3 में जो परिवर्तन कर रहे हैं, रो नंबर 3 -4 इंटू रो नंबर 1। देखिए क्या हो रहा है। ए में तो कोई परिवर्तन 1 में नहीं। ए प्लस बी 2a प्लस बी 3a प्लस बी। 2 में परिवर्तन है और 3 में परिवर्तन है। 2 में किस प्रकार का परिवर्तन है कि 2 से गुना कीजिए पहले ए में, 1 में, तो 2a प्लस 2b। यहाँ तो 2a कट जाएगा। देखिए 2a में घटा रहे हैं इसमें 2 से गुना करके, तो b माइनस 2b, तो यहाँ क्या होगा? माइनस b। इससे आसान हुआ या नहीं? फिर इसमें कीजिए तो फिर वही बात क्या हो जाएगा? 4a प्लस बी माइनस 4a प्लस 4b, ये कट गया, माइनस 3b। यहाँ देखिए रो नंबर 3 ये न है। रो नंबर 3 में 4 से गुना कर 1 को 4 से गुना करके घटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा। यहाँ क्या बचा? b माइनस 2b, तो माइनस b बचेगा। इसमें 2 से गुना कीजिए, सॉरी नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्या है? 3a प्लस b, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो 4a प्लस 2b, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस a माइनस b, माइनस a माइनस b। कोई तकलीफ? यहाँ कीजिए काम। 5a प्लस b में घटाइए, 2 दूना, सॉरी 4 से गुना कर रहे हैं, प्लस ये क्या हो गया? माइनस 3a माइनस 3b। चलिए यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, प्लस यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं, प्लस। अब यहाँ देखिए 6a प्लस b घटाइए। अच्छा इसमें पहले घटाना है। 4a प्लस b में से घटाइए इसको 2 से गुना करके, तो 6a प्लस 3b, तो माइनस 2a माइनस 2b, तो मतलब माइनस 2 कॉमन ले लें। यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस b होगा। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा?
6a प्लस b माइनस 4 तिया 12a प्लस 4b, तो माइनस 6a माइनस 3b, 3 कॉमन माइनस 3 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा यहाँ 2a प्लस b, यही न होगा। 4 से गुना कीजिए इसमें, 4 तिया 12 माइनस 6, 4 तिया 12 6 माइनस 12 माइनस 6 देखिए है ये b, इसमें 4 से गुना कीजिए तो माइनस 3 है। चलिए यहाँ तक लिखिए तो कौन ये लाइन आप इसके मुताबिक काम करें कि देखिए रो नंबर 2 में घटाना है रो नंबर 1 को 2 से गुना करके, तो ये आ जाएगा। जब आप इसमें 4 से गुना करके घटाइएगा इसमें ये आएगा। घटाने का तो घटा सकते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। ए बचेगा, ए बचेगा, ए बचेगा, हाँ बिल्कुल घटा सकते हैं। देखिए इसमें से इसमें घटाइए ए, यहाँ भी घटाएंगे तो ए, यहाँ भी घटाएंगे तो ए, सिर्फ ए आ रहा है। ये काम क्यों ना किया जाए, ए ए ए, समझे। इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटाइए, क्या करना पड़ेगा R2 में परिवर्तन कर रहे हैं R2 माइनस R1, ठीक। अच्छा R3 में परिवर्तन करने के लिए B तो उड़ रहा है, R2 को घटा रहे हैं, क्या हो जाएगा 2a 2a, एक बार में छक्का लगा और समानुपाती दिख गया और डायरेक्ट क्लीन बोल्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही है सोचना, हम नहीं सोच पाए, आप सोचे होगी बहादुर। चलिए सिंस R1 कुछ बोले आप दूसरे कुछ यही आप दूसरे कुछ बोले थे, चलिए कोई बात नहीं। हम बोले R3 लगातार R2 घटा, हम तीसरा बोल दिए, बस हो गया। वही किए जो हम बोले आप तो वही किए। चलिए तब तो बहुत बढ़िया। R1 और R2 और R3 प्रोपोर्शनल है, इसलिए 0। यही सोचना है, ठीक। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग का काम क्या है, जब तक इस तरह के सवाल पर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा आसानी से। आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, गलती निश्चित तौर पे होगा। यही 0 लाना था। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।